वैसे तो आप इंटरनेट पर बैठकर घंटों तरह तरह की वीडियोस देखते होंगे, लेकिन अब आप चाहे दिन में 24 घंटे भी इंटरनेट पर क्यों न चिपके रहें, तब भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपकी आंखों से बच के निकल जाएंगी। और हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीजें हों जो आपको हैरान करने में कोई कसर न छोड़े। इसलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो फिर देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो, जो आपको ये कहने पर मजबूर कर देगी, ओह माय गॉड, ये क्या बला है। जब लॉन्ग लास्टिंग फूड प्रोडक्ट की बात आती है तो हमारे दिमाग में कुछ ज्यादा नहीं आता, क्योंकि ऐसी कोई चीज हमें समझ में नहीं आती है जो खाने में भी टेस्टी हो और ज्यादा समय तक स्टोर करके रखी जा सके, क्योंकि हर अच्छी चीज खराब हो जाती है। लेकिन स्पेनिश हैम के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जी हाँ, आप इसे आराम से 7 से 8 महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, और इसी वजह से स्पेन से अमेरिका जाने वाले लोग इसे समुद्र के रास्ते में जाते वक्त ले जाते हैं, ताकि जब कभी भी उन्हें भूख लगे तो वो उन्हें पकाकर खा ले। इनका स्टोर करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये पूरी तरह से सॉल्ट में स्टोर होते हैं ताकि ये मीट ज्यादा से ज्यादा समय तक चल सके। और आपको बता दें, इसका हाई क्वालिटी का मीट 40 से भी ज्यादा महीनों तक टिका रह सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, हमें पता है आप में से बहुत से लोग एरोप्लेन में बैठे होंगे और आप नहीं भी बैठे होंगे तो, और अगर आप नहीं भी बैठे होंगे तो भी इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोगों ने एरोप्लेन को देखा तो जरूर होगा, लेकिन जो नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे शायद ही आपने कभी देखा हो, क्योंकि ये बड़ा सा मेटल का पक्षी कई सारे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, पर शायद ही किसी ने इसके अंदर से पानी गिरते हुए बाहर देखा होगा। ये पानी टरबाइन के बगल से गिरता है, जो फव्वारे की तरह एक धार से बहता चला जाता है, और इसका नज़ारा वाकई बहुत अलग है। ये ह्यूमिडिटी के कारण होता है और मात्र 1-2 सेकंड्स के लिए ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों, कैलिफोर्निया में योसेमाइटे नेशनल पार्क मौजूद है, जो अपने आप में बहुत खूबसूरती का प्रतीक है। लेकिन इस नेशनल पार्क में आपको एक हॉस्टल फॉल नाम की वाटरफॉल दिखेगी। हालांकि ये वाटरफॉल आपको सिर्फ विंटर के समय ही दिखाई देगी, और हाँ, स्प्रिंग के समय भी दिखाई देती है, लेकिन फरवरी के महीने में तो ये अपना अलग ही रंग दिखाती है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। और वो चीज कोई और नहीं बल्कि वाटरफॉल से वॉल्केनो की तरह गिरने वाले पानी का नजारा है, जो दिखने में बहुत ज्यादा अद्भुत लगता है। हालांकि इसका सीक्रेट ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सूरज की रोशनी और क्लाइमेट की वजह से इसी पर्टिकुलर जगह पर होता है। लेकिन कुछ भी कहिए, नजारा किसी का भी मन मोह सकता है। दोस्तों, अक्सर यही कहा जाता है कि जब नदी और समुद्र का पानी आपस में मिलता है तो ये दोनों ही पानी एक दूसरे में समा जाता है, जिससे इनमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी अद्भुत जगहें हैं जहां पर आपको दो पानी अलग अलग तरह से बहता हुआ दिख जाएगा, जिसमें आप साफ फर्क कर सकते हैं कि कहां का पानी कहां बह रहा है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि दोनों पानी का टेम्परेचर, डेंसिटी और सैलिनिटी अलग होती है। इसी वजह से ये अद्भुत नज़ारा हमें पानी के अंदर देखने को मिलता है। वैसे आप हमें कमेंट करके बताओ कि जब आपने ये नज़ारा पहली बार देखा था तो कैसा लगा था। दोस्तों, अगर आपको ब्लैक कलर चुनने के लिए कहा जाए तब आप उसे झटके से चुन लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि काला रंग कैसा होता है। लेकिन अगर हम आपसे ये बोले कि काले रंग में भी बहुत से रंग होते हैं, तो आप क्या करोगे? जी हाँ, ब्लैक के बहुत सारे शेड होते हैं, और ब्रिटिश फिजिक्स इंजीनियर्स सरे नैनो सिस्टम ने एक यूनिक मटेरियल डेवलप किया है जो दुनिया के सबसे काले मटेरियल में आता है। जी हाँ, ये मटेरियल इतना ज्यादा काला है कि आपने आज तक इस रंग का कुछ भी नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि आप इस मटेरियल से कुछ भी क्यों न बना ले, लेकिन ये एक प्लेन शीट की तरह नजर आता है। और यही इस मटेरियल की खास बात है, क्योंकि आप किसी भी चीज को समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बनाया गया है, लेकिन अगर इस मटेरियल से चाहे जितनी कलाकारी क्यों न कर दी जाए, पर ये एक प्लेन ब्लैक शीट की तरह ही दिखा देता है, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो दोस्तों, आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की ये वीडियो तो पसंद आ रही है ना? अगर आ रही है तो इसे लाइक भी कर देना, ताकि आप और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आगे देख सके। कभी आपके दिमाग में ख्याल आया है कि जब वॉर वगैरह नहीं होती तो मिलिट्री के हथियार कहाँ रखे जाते हैं और कैसे रखे जाते हैं? क्योंकि अब हर रोज तो वर्ल्ड वॉर छिड़ी नहीं रहती कि बड़े बड़े हथियार और तोपों की जरूरत पड़े, तो जाहिर सी बात है कि कुछ समय तक रखने के बाद उनमें भी जंग लगना शुरू हो जाता है, और उन्हें ऐसे ही खुले में तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो फिर इस तरह के हथियारों को एटमॉस्फेयर और बाकी चीजों से बचाने के लिए आखिर क्या करते हैं? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। इन्हें पूरे व्हाइट शीट से कवर कर दिया जाता है, और ये शीट एक ऐसे मटेरियल से बनी होती है ताकि अंदर की चीज कभी खराब ना हो और उस पर एटमॉस्फेयर का भी कोई इफेक्ट ना पड़े।
ये चीज तो आप लोगों ने सुनी होगी कि सांप अपनी स्किन बदलते हैं, लेकिन शायद ही आप लोगों ने उन्हें ऐसा करता हुआ देखा होगा, बशर्ते आप किसी सांप के ऑनर ना हो। हालांकि आप में से अधिकतर लोग सांप को पालने का शौक तो नहीं रखते होंगे, इसीलिए आपको ये अनोखा प्रोसेस भी नहीं पता होगा। तो इसलिए दोस्तों हम आपको बता दें कि जब सांप अपनी स्किन बदलते हैं तो ये किसी दो हार्ड चीज के बीच से गुजरते हैं, जिसके बाद इनकी पुरानी स्किन रगड़ खाती है और नई स्किन साथ ऊपर निकलती है। आप इस प्रोसेस को अपनी आंखों से एक बार खुद तो देख लीजिए। सांप हर 2 साल में एक बार अपनी स्किन बदलते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि इनकी पुरानी स्किन खराब हो जाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये नई स्किन के साथ और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, ताकि रेंगने में किसी भी तरह की तकलीफ न उठाएं। अब आप लोगों ने बहुत से तरह के ऐसे जीवों के बारे में सुना होगा जिनके अंदर से लाइट एमिट होती है, यानी कि उनके अंदर से लाइट निकलती है और अंधेरे में वो बिल्कुल जगमगाते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने इस तरह के फंगस के बारे में सुना है जिसके अंदर से लाइट निकलती हो? जी हाँ, ये चीज सुनने में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है ना, लेकिन साइंटिस्ट ने करीब 17 तरह के मशरूम पाए हैं जिनके अंदर से लाइट निकलती है। इनके अंदर ऑक्सीजन और ल्यूसीफेरिन की मात्रा होती है, जिनकी वजह से इनके अंदर से हरे रंग की लाइट निकलती है। हालांकि कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनके अंदर से लाइट निकलने की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन कुछ के अंदर से निकलती हुई लाइट इतनी तेज होती है कि आप काफी दूर से भी इन्हें देखकर पहचान सकते हैं। पर वैज्ञानिक अभी भी इस तरह के फंगस यानी कि मशरूम के बारे में पता करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सी तरह की चीजें हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक जानना चाहते हैं और इस बात की तह तक जाना चाहते हैं कि मशरूम के अंदर से लाइटिंग कैसे हो सकती है। लाइटनिंग यानी बिजली कड़कना एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसके नाम से लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि बिजली कड़कती है तो कितना भयंकर मंजर होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि जितनी भी बिजली दुनिया भर में कड़कती है उसका खाली 25% ही जमीन पर पहुंच पाता है, वरना तो लाइटनिंग केवल बड़े बड़े पेड़ों, टावर या बिल्डिंग तक पहुंच पाती है, क्योंकि इसकी रीच वहीं तक जाने की रहती है। लेकिन जब बिजली धरती पर पहुंचती है तो एक अलग ही मंजर देखने को मिलता है, क्योंकि ये जमीन पर कुछ ऐसी निशानियां छोड़ देती है जिसका नजारा बहुत ही अनोखा होता है, जो कि आप खुद ही अपनी आंखों से देख रहे हैं। और कभी कभी ये इतना बड़ा होल कर देती हैं कि देखकर ही डर लगने लगता है कि इतनी ताकतवर बिजली कितनी भयानक हुई होगी। हमें पता है आप लोगों को चिकन के पीसेस सिर्फ अपनी प्लेट पर ही अच्छे लगते हैं और बाकी आपको चिकन ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिस चिकन की हम बात करने वाले हैं वो वाकई में बहुत निराला है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसे पसंद ना करें, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा चिकन नहीं है, ये एक म्यूजिशियन चिकन है जो बहुत ही बेहतरीन पियानो बजाता है। हमें पता है ये चीज सुनने में अजीब लग रही है ना, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल सच है। जोकगू नाम का चिकन सच में पियानो बजाता है, यहाँ तक कि ये अमेरिकन गॉट टैलेंट में परफॉर्म कर चुका है और इसने ये अनोखा टैलेंट सिर्फ और सिर्फ कुछ हफ्तों में सीख लिया, जो कि अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली बात है, क्योंकि इतना बेहतरीन पियानो बजाना तो इंसान भी हफ्तों में नहीं सीख सकता जितना बेहतरीन इस चिकन ने सीखा है, जिसे आप खुद एक बार पियानो बजाते हुए देख लीजिए, तब आपको हमारी बात पर पूरा यकीन हो जाएगा कि हम इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। वैसे तो आप लोगों ने तरह तरह की चीजों के बारे में सुना होगा जिसमें दुनिया के बहुत अतरंगी खाने भी शामिल है, लेकिन क्या हो जब खाने का मिजाज बिल्कुल अमीरों वाला हो जाए। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क के एंसवर्थ रेस्टोरेंट में आपको ऐसा वैसा चिकन खाने को नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पर चिकन को बिल्कुल गोल्ड लेयर के साथ सर्व किया जाता है, जो कि बिल्कुल अनोखी चीज है। सबसे पहले तो इस चिकन को अच्छी तरह से पकाया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर गोल्ड का पाउडर डाला जाता है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से गोल्ड का चिकन लगने लगता है। और हम आपको अगर इस चिकन की कीमत बताएं तो इस चिकन के 10 पीस आपको $45 और 20 पीस $90 में मिलेंगे, जो कि नॉर्मल चिकन के हिसाब से बहुत महंगा है। लेकिन अब इतनी ज्यादा कारीगरी की गई है तो इतना दाम देना तो बनता है। क्यों दोस्तों, क्या आप इतने पैसों में इस तरह का चिकन खाना पसंद करोगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बता देना। अब अंत में आप ऐसा कुछ देखिए जिसे तो पक्का आप लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही डरावनी चीज देखने को मिलने वाली है, जो कुछ और नहीं बल्कि पेड़ से निकलता हुआ खून है। हाँ, खून नहीं है, ये एक तरह का लिक्विड है जो ऑक्सीजन की मात्रा की वजह से इस पेड़ से निकलता है, जिसका नाम ड्रैगन ब्लड है। लेकिन वाकई में जब इस पेड़ को काटा जाता है तो ये जब ब्लड की तरह निकलता है तो किसी को हैरान करने के लिए काफी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे अलविदा लेने का।
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।